नहीं भेज पाएंगे ना, कि आप सभी लोग को वीडियो लिंक नहीं भेज पाएंगे, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। और सैटरडे को 4 बजे, शाम को 4 बजे हम प्रत्येक दिन ये कहेंगे, सैटरडे को सप्ताह में, आप ही लोगों ने कहा था ना, सप्ताह में एक दिन आप ट्रेनिंग रख लिया करिए, सप्ताह में एक दिन आप लोग बात करते हैं। तो जो जो संशोधन हुए हैं उसमें देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आज कुछ कम लोग जुड़ेंगे क्योंकि यह अभी लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, मोहिनी जी बोल रहे हैं कि ग्रुप में लिंक आ गया है। सचिन जी बोल रहे हैं कि सर्वेचंद्र प्लीज ऐड इन ग्रुप। आप मुझे एक काम करिएगा, मैं अभी क्या कहते हैं, आपको व्हाट्सएप इसे मैं लिंक भेज दे रहा हूँ ना, व्हाट्सएप का लिंक भेज दे रहा हूँ। 1 मिनट, देखो हम व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है ना। ठीक है, 1 मिनट बस, 1 मिनट। ये देखो हमने एक व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया, इसमें ज्वाइन हो जाना। इसको हम पिन कर दे रहे हैं, ये आपके ऊपर आ जाएगा। ये देखो ऊपर आ गया होगा, आपको ना दिख रहा होगा। हाँ, आप पूछ रहे, अनिल कुमार पूछ रहे हैं, यदि सर यदि किसी को शिक्षक शनिवार को चिकित्सक अवकाश लेता है और सफिक्स में रविवार के लिए 1 भरता है, तो उसका चिकित्सक अवकाश 1 दिन का माना जाएगा, 2 दिन का? देखिए सर, ऐसा है कि आपका जो सफिक्स और प्रीफिक्स भरते हैं वो नंबर ऑफ डेज में काउंट नहीं करते हैं। वो सिर्फ सिस्टम को बताने के लिए होता है कि आपने सफिक्स भरा है, तो जो छुट्टी आप लिया है उसके बाद जो ज्वाइनिंग डालेंगे, तो ज्वाइनिंग आपकी संडे की ना होकर मंडे की होगी। सफिक्स का मतलब इतना है। लेकिन आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि सफिक्स में आप लोग सीएल में सफिक्स बिल्कुल ना भरना। सीएल के केस में सफिक्स बिल्कुल ना भरना, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो आप लोग अगर सीएल में सफिक्स डाल देंगे, तो अगर वो सफिक्स काउंट करता रहेगा, देखना चीज को। और यहाँ पे लीव में दिक्कत आती है, जो लीव आप अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करते में सफिक्स डाल दिया सीएल में, मंडे की आपने लीव लिया है, लीव में सफिक्स डाल दिया 2 दिन का, तो मंगलवार बुधवार 2 दिन आप छुट्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिस्टम को यह पता हो जाएगा कि 2 दिन तो सरकारी छुट्टी है, गजटेड हॉलीडेज है, इसीलिए वो सिस्टम ये मान लेता है कि आपको हम छुट्टी अप्लाई करने नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको सीएल के केस में सफिक्स प्रीफिक्स डालना ही नहीं, जिस लीव में ज्वाइनिंग होती है उसी में सिर्फ आपको डालना है। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स। गुड इवनिंग आप सभी को। अभी जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो नया लिंक यूआरएल बना हुआ है इसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि काफी से काफी लोग जुड़ सकें। और तो ट्रेनिंग तो हम सैटरडे देते रहेंगे आप सभी को। सीमा जी का कहना है, सर क्या सर्विस बुक करेक्शन के लिए एप्लीकेशन भी लिखकर अपलोड करना है, प्लीज बताएं। देखिए, सर्विस बुक करेक्शन के लिए अपलोड करना जरूरी इसलिए है ना कि हमने जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट में देना है, उसे हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपने लेटर लिख दिया बहुत बड़ा सा 2 पन्ने का, उसमें करेक्शन के लिए ढूंढना पड़ता है क्या सही करना है। तो हमने एक फॉर्मेट क्रिएट किया है, उस फॉर्मेट को अभी हम शेयर कर दे रहे हैं, डिस्प्ले में दिखा दे रहे हैं। उस फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां ग्रुप से जुड़ जाना, तो वहां से आप उसको भर के अपलोड कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे हमको पता हो जाएगा कि हमें क्या करना है। और दूसरी चीज, जो लोग पैन करेक्शन के लिए भेजते हैं ना, उसमें पैन के लिए ओरिजिनल एक कॉपी लगा दिया करिए, क्योंकि ऐसे है ना कि पैन का जो डुप्लीकेसी पकड़ी जा रही है तो पैन से पकड़ते हैं। तो अगर पैन आप लोग जो लगाते हैं फोटो कॉपी, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं ना लोग, कि फोटो कॉपी में दूसरा नंबर चेंज करके हमको भेज दिया, हमने सही कर दिया, तो डुप्लीकेसी पकड़ जाते से नहीं पकड़वाते हैं। इसीलिए अपना जो पैन नंबर भेजना वो ओरिजिनल कलर कॉपी भेजना। ठीक है, तभी पैन आपका सही होगा। दूसरा आपका है रियाज ऑफिशियल ब्लॉग, कह रहे हैं कि सर नमस्ते जी, नमस्ते, मेरा नाम अजय कुमार यादव, चारमेश कुटना है। इनिशियल कैडर 80 प्राइमरी होना चाहिए, जबकि 80 प्राइमरी है, प्लीज इसको करवा दीजिए। ठीक है, क्या नाम रियाज जी? रियाज जी, आप मुझे मानव संपदा कोड आपका मिल गया, अभी मैं थोड़ी देर में कर दे रहा हूँ रियाज जी। मैं इसकी फोटो ले लिया हूँ, जो इनिशियल कैडर वाले हैं ना, इसकी मैंने फोटो ले लिया है, इसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है रियाज जी। दूसरा है सर, एनओसी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो छोटे बाबूजी, एनओसी कहाँ की है, किस ब्लॉक की है? जिस ब्लॉक की है एमआईए से बोल दो, वो हमसे बात कर लेंगे। मेरा नाम रोहित है, तो मैं उसको जो एनओसी प्रॉब्लम आ रही है उसको सही करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हैं आपके ऋषि कुमार जी हैं। ऋषि कुमार जी एआरपी फतेहपुर है, मेरी सर्विस बुक 10 साल हो गया है, तो क्या चयन वेतनमान ऑनलाइन लगेगा या ऑफलाइन? सर सभी कुछ ऑनलाइन होगा, अब चयन वेतनमान ऑफलाइन नहीं होगा। और मेरी ईएल कैसे अपडेट होगी?
आपकी जो ईएल अपडेट करना है उसके लिए ग्रीवांस अप्लाई कर दीजिए, तो हम उसको सही कर देंगे। चयन वेतनमान आपके ब्लॉक से लग जाएगी, ठीक है। सर्विस बुक अपलोड हो गया है जी, मनोज जी कह रहे हैं सर्विस बुक अपडेट हो गया है बीआरसी के इस सिस्टम पर, लेकिन मोबाइल में अपलोड शो नहीं हो रहा। सर एक चीज और नया अपडेट है कि जो लोग आप अपने मोबाइल में एक बार सर्विस बुक डाउनलोड कर लेते हैं, वही सर्विस बुक हमारे पास सुरक्षित रहती है। जब भी आप लॉगिन करते हो ना नया संशोधन होने के बाद, तो जो आप सर्विस बुक खोलते हो तो वही सर्विस बुक दिखाती है, पिछली पुरानी वाली। इसीलिए आप लोग एक ध्यान देना है इस चीज का, जो सर्विस बुक है नए फोन में आप देख लेना, या फिर अपने स्टोरेज से डिलीट कर देना। जो आपकी मेमोरी है फोन की उससे डिलीट के आप देखना तो आपको दिख जाएगा, या फिर आप नए सिस्टम में देखना तब आपको वहां पे सही दिखाई देगा सर्विस बुक। सुरेश कुमार जी हैं, सर्विस बुक में अगर एक से अधिक करेक्शन है तो का अलग अलग नहीं सर, अलग अलग नहीं भेजना है, एक साथ भेजना है आप सभी को, ठीक है। एक में भर के भेज देना, उसी में हम सब कर देंगे आपका। जी रुद्रा क्लास कह रहे हैं अमरनाथ फ्रॉम हरदोई, मानव संपदा इतना है, सर्विस बुक करेक्शन गिरव्यांश नंबर इतना मार्च से। देखिए जो गिरव्यांश वाला है, गिरव्यांश के लिए हमने उन्नाव का, इलाहाबाद का, कुशीनगर का, बाराबंकी का और आपके क्या कहते हैं शाहजहांपुर का, और अभी हम पीलीभीत बुलाए हुए हैं। पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी का है, सॉरी पीलीभीत का है, पीलीभीत बुलाए हुए हैं। और एक आपका बुलाए हैं बरेली, ये मंडे को हो जाएगा। बरेली और पीलीभीत मंडे को हो जाएगा। ऐसे एक एक जनपद हम सही करवा रहे हैं और जल्द ही सही करवा देंगे, ठीक है। गोरखपुर का भी करेक्शन हो गया है, ठीक है। साक्षी क्या नाम है, साक्षी सर जी अपना नंबर दे दीजिए। हाँ नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा, अभी नंबर दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सर्विस बुक में बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो संशोधन नए अपडेट हुए हैं उसमें बात करेंगे, फिर दिन हम जो आपके क्वेश्चन आंसर है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। बस आप 2 मिनट का सब रख लीजिएगा, क्योंकि जो अपडेशन हुआ है ना वो आप देख लीजिए। जी हाँ, हेडमास्टर इंचार्ज लिख के आ रहा है उसको टीचर कर दीजिए। अच्छा जो हेडमास्टर इंचार्ज लिख के आ रहा असिस्टेंट टीचर कराने के लिए, अगर आपके पास प्रॉपर ऑर्डर हुआ है तब आप उसको असिस्टेंट टीचर करवाना, अन्यथा उसको हेडमास्टर इंचार्ज है तो इंचार्ज ही रहने देना। चलिए हमारा डिस्प्ले क्या आप सभी को दिखा रहा है, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारी जो स्क्रीन आपको दिख रही है, जी नितिन कुमार जी ने बता दिया है कि जी दिख रही है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा सबसे पहले तो ये चीज आपको दिख रही होगी जी, आपका जो करेक्शन का जो फॉर्मेट है, करेक्शन का फॉर्मेट ये आपको दिख रहा है। साइड में हम कमेंट भी खोल लेते हैं, साइड में कमेंट खोल लेंगे। हाँ ये आपको दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। ये आप इसको देख लो, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। शायद नहीं दिख रही ना, मेरा डिस्प्ले नहीं दिख रहा होगा आपको। डिस्प्ले मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा क्या? ऐसा है ना, आज कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। साफ नहीं दिख रही है ना, कुछ ना कुछ तो आज सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है थे मुझे भी पता नहीं चल रहा है, कहाँ से दिक्कत आ रही है। भाई नहीं दिख रहा है, मैं पीपीटी अभी शेयर कर दे रहा हूँ आपको, ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। मैं बहुत सारी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को दिखा दूँ, लेकिन वो दिख नहीं पा रही है। तो सबसे पहले
फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा ही है कि मैं उस लिंक से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो आप लोगों को मैंने एक नया लिंक बना के भेज दिया, और भेजने से पहले आप लोग 50% लोग आप लोग पहले जुड़ गए थे। ठीक है, मतलब 50-50 लोग पहले जुड़ गए थे। हाँ, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो नया अपडेट हुआ है, ये फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे को आप देखेंगे यहाँ पे, अभी तक आपके यहाँ पे आता था, बेसिक एजुकेशन आता था, मेडिकल हेल्थ आता था, मेडिकल एजुकेशन आता था, और सेकेंडरी एजुकेशन आता था। ये सर्वर अलग थे, एक आपको अलग सर्वर मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए सभी विभाग आपको दिखेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये विभाग से आपको लॉगिन करना है। जिस विभाग में आपका लॉगिन आता है, जैसे कि हम बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक का आपको लॉगिन यहाँ पर दिख रहा है। बेसिक से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमने डालना है अपना आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड डालने के बाद कुछ लोग का आता है ना कि एनओसी के बारे में आता है, और आपके क्या कहते हैं एरियर के बारे में आता है, ग्रीवियांस के बारे में आता है। तो हम आपको दिखाएंगे, कुछ स्टेटस दिखाएंगे। लॉगिन हो रहा है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखिए जनरल में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप सभी जो शिक्षक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पहले तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अगर आपका पासवर्ड कहीं लीक हो गया है, किसी ने देख लिया है या समझ लिया है, आप यहाँ से इसको अपडेट कर देना। दूसरा आपका आता है यहाँ पे अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल। तो यहाँ से अपने जो कॉन्टेक्ट डिटेल है इसको आप चेंज कर दीजिएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर और अपना आपका मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर बेसिक का जो डाटा होता है वो मानव संपदा से लेते हैं, तो हर बार आप लोगों को प्रॉब्लम ये आती है ना कि सर मेरा मानव संपदा में मोबाइल नंबर दूसरा है और मेरे में ओटीपी नहीं आ रहा ट्रांसफर करने में। तो हमने अभी भी देखा है, सिर्फ काफ़ी लोग हैं, लाखों लोग की संख्या में है जिनका मानव संपदा कोड में मोबाइल नंबर किसी में 9 नंबर पड़ा हुआ, किसी में 7 नंबर पड़ा हुआ, किसी में गलत पड़ा हुआ, किसी में पड़ा ही नहीं है। तो अभी मैं शिक्षा मित्रों का डाटा भी आप सही कर रहे थे, उसमें भी मोबाइल नंबर बहुत सारे ब्लैंक थे। तो मैं कहना है कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, टीचर, जो आपके यहाँ क्लरिकल स्टाफ है, ये सभी लोग अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कर दो, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि मानव संपदा जो है ये आपका एथेंटिकेट हो जाएगा ओटीपी बेस से। तो आपका अगर नंबर गलत रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। अभी उन लोग से पूछो जिनका मानव संपदा में ट्रांसफर हुआ और ओटीपी नहीं आई है, ओटीपी की वजह से उनका ट्रांसफर रुक गया है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग देने का पर्पज बस यही है कि आप लोग को थोड़ा सजेस्ट करना, कि आप लोग पहले से सजेस्ट रहो कि इसमें करना क्या है। ठीक है, और मैं एक एक जानकारी आप लोग तक देता रहूँगा। तो अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल नंबर आप स्वयं चेंज कर सकते हो, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर चेंज कर लीजिए। ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। यहाँ से जो आपके छुट्टी के इंचार्ज हैं, जो आपके लीव के इंचार्ज हैं, उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उनकी जो रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग जब भी आप बनाना, जब भी आप देखना कि जो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग है उन्हीं के पास आपकी लीव जानी चाहिए। किसी और के पास अगर लीव जाती है तो आपकी जो लीव है वो पेंडिंग रहेगी, वो स्वीकृत नहीं होगी और आप छुट्टी ले नहीं पाओगे। इससे है कि अभी आप लोग समझ जाइए, समय रहते हुए अभी समय से आप इसको सीख लीजिए, बहुत भी सीरियस ले लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत मानव संपदा बहुत सीरियस पॉइंट है। आप लोग लगता है कि ये मानव संपदा में आप विभाग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस बुक के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपका डाटा है व्यक्तिगत, आपको सुरक्षित रखना है, कैसे सेव रखा है, आपको कैसे क्या करना है, छुट्टी आपकी यहीं से लेनी है, हर चीज़ तो यहीं से होती है। अपने डाटा को आप मैनेज कर सकते हैं।
जैसे आप लोग देखते हैं कि अभी आपके एनपीएस में मोबाइल नंबर गलत हो जाए तो आपको 6 पन्ने का आपको लेटर लिख के मेल करना पड़ता है ईओ को, ईओ बेसिक को, और वो आपको 15 दिन बाद सही करते हैं। ठीक है, यहाँ आसानी से किसी चीज़ का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आपको जानकारी हम बहुत आसानी से दे रहे हैं। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि अपना मोबाइल नंबर ज़रूर आपको ध्यान देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दोनों चीज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और यहाँ से लीव की जो आप रिपोर्टिंग है इसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से चेंज करना है, हमने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा बॉक्स खुल जाएगा जिसका मानव संपदा कोड डालना है। देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया कोई मानव संपदा कोड, और यहाँ से व्यू करके देख लिया हमने, तो ये नाम आ जाएगा। यहाँ पे नाम आ गया है, रोहित कुमार है, इनकी पोस्टिंग कहाँ पे है, ये इनकी किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है और क्या पद है, इससे आप अपडेट कर देंगे तो इनका आपका जो रिपोर्टिंग है ये अपडेट हो जाएगा। मानव संपदा कोड नहीं पता है तो फिक्स बाय सर्च कर लीजिए। फिक्स बाय सर्च करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप ढूंढ लेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन ले लिया हमने। यहाँ से पूछता है डायरेक्टरेट, पूछता है डायरेक्टरेट हमने ले लिया है। यहाँ से पूछता है डिस्ट्रिक्ट, तो हम लखनऊ ले लेते हैं। फिर पूछता है कहाँ का आपको सर्च करना है मानव संपदा, हमने यहाँ सर्च कर लिया। और फिर इसके बाद पूछता है किस बीओ का है, उस बीओ का स्कूल का है, उस स्कूल में किस पद के आपको डिजिग्नेशन देखना है, तो आपको यहाँ पर अगर जिस डिजिग्नेशन को आपको रिपोर्टिंग बनाना है वो डिजिग्नेशन आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि असिस्टेंट टीचर होते हैं, असिस्टेंट टीचर ले लिया। अब असिस्टेंट टीचर में जितने लोग वहाँ पे होंगे तो ये आपको नीचे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ये नीचे आपको एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाई देगी। जो नीचे आपकी हेडमास्टर, यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसको रिपोर्टिंग चेंज कर लेना। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरा लिंक को शेयर कर दीजिए, काफ़ी लोग जुड़ जाएं, तो बताने में भी अच्छा लगता है ना कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक साथ काफ़ी लोग होते हैं तो ज़्यादा बताने में अच्छा लगता है। और फिर आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो आज नए जो आज लोग चैनल पे आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए हम यहाँ पे बताएंगे आपको, हमेशा के लिए। मानव संपदा में कोई दिक्कत आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जो आप लोग मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज देखे जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं, हम आपके मैसेज इसमें देखते हैं कमेंट में कौन कैसा मैसेज किया है, और चाहे आपने ओके लिख के भेजा हो तो ओके का भी रिप्लाई हम करते हैं। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन है प्रॉपर्टी रिटर्न का। प्रॉपर्टी रिटर्न अभी आपको भरना नहीं है तो बताना नहीं है। देन आता है आपका ऑनलाइन रिक्वेस्ट। ऑनलाइन रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे आ रहा है एरियर रिक्वेस्ट। एरियर रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे देखना है एरियर कैसे भरना है। तो यहाँ पे एरियर भरने के लिए आपको एरियर का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का आप एरियर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो टाइप आपके लिए हैं ये यहाँ पे टाइप ले लेना, अगर वो टाइप है नहीं है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना। और जो आपका आदेश हुआ है, जो आपका ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर भर देना, ऑर्डर डेट भरते हुए जो आपका एरियर का आदेश हुआ है, और यहाँ से कब तक है ये भर देना है, और किसके पास जाना है उस अधिकारी का कोड डालने के बाद यहाँ पर आपकी जो अपलोड होगी पीडीएफ जी आपकी 50 KB से अंदर होनी चाहिए, ज़्यादा की अपलोड आप करेंगे तो नहीं होगा। एक चीज़ और है, अपलोड करते हैं तो अपलोड नहीं होता है, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, उसमें आप देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर लगा होता है, उसको हटा देना होगा। ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे सब पता ही है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि नहीं पता होता है, वो आपको यहाँ पे जान लीजिए क्या होता है जिससे कि अप्लाई नहीं होता है एरियर। तो जो पीडीएफ यहाँ अटैच करेंगे उसमें रिमार्क कर लेंगे, रिमार्क करने के बाद उसको चेक कर लेंगे जिसमें लोग स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं कोई लगा हुआ है, ऐसा है तो उसको हटा देना, उसके बाद करना। जी आपको जो टिप्पणी जो देना है, टिप्पणी में कम 100 वर्ड से अंदर होने चाहिए, उसके बाहर देंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नीचे आपको अंडरटेक पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है, एरियर अप्लाई हो जाएगा। और नीचे आपको देखेंगे ऐसे आपको स्टेटस दिखते रहते हैं। स्टेटस में आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला अदर लिया है, ये आपका पेड हो गया है। ठीक है, जो आपको संलग्नक दिख रहा है वो संलग्नक लगा हुआ है। ठीक है, पेड है आपका। सेकंड आपको देखेंगे, सेकंड वाला भी आपका रिजेक्ट है, दूसरा भी रिजेक्ट है, रिजेक्ट है। तो ये आपको सब दिख रहा है, किसने आपको रिजेक्ट किया है वो भी दिख रहा है, रिटर्न किया गया है ये,
एम्प्लॉय के पास रिटर्न किया गया है, तो रिटर्न के कंडीशन में आपके पास 7 दिन का समय रहता है कि आप उस एरियर को आप पुनः फिर से सुधार करते हुए सबमिट कर दीजिए। आप उस एरियर को सुधार करने के बाद पुनः उसको रिसेंड कर दीजिए। तो आप जैसे इसको रिसेंड करेंगे तो आपके अधिकारी के पास पुनः पहुंच जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, चेक करते रहना है कि समय से आपका जो क्या कहते हैं कि आपको रिसेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज ध्यान देना है कि पेड है, रिजेक्ट है, रिटर्न हुआ है तो आपको 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना है। आपके उसी एरियर पे काम हो जाएगा। आपने उसको सही समय से रिटर्न नहीं करेंगे, आप उसमें फिर आपका अपडेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है आपका एरियर पेंडेंसी का। यहाँ से जो बीओ होते हैं या आपके जो क्या कहते हैं एओ होते हैं, ये यहाँ से पेंडेंसी क्लियर करते हैं। दूसरा होता है एरियर स्टेटस का। यहाँ से आप अपने एरियर का स्टेटस चेक करते हैं कि हमारे किस एरियर का क्या स्टेटस है। यहाँ पर देखेंगे ये अमाउंट है जो इनको मिला हुआ है, पेबल अमाउंट, ये आप यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको स्टेटस दिखता है, ये फॉरवर्ड किया गया है। फॉरवर्ड किया है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा फॉरवर्ड किया है, शिव सिंह हैं इन्होंने फॉरवर्ड किया है। फॉरवर्ड होने के बाद ये गया है अप्रूव बट नॉट पेड, ये किया है सुशीला कुमार असिस्टेंट टीचर है, अप्रूव बट नॉट पेड किसने कहा है, ये कमेंट दिया है एओ ने। ठीक है, और उसके बाद एओ द्वारा इसको पेड कर दिया गया है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट में कि क्या क्या हमारे एरर में एक्टिविटी हुई है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। जैसे कोई रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट वाला भी आपको यहाँ पे केस दिखेगा कि रिजेक्ट हुआ है तो किस कंडीशन से रिजेक्ट हुआ है, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए नॉट एग्रीड विद डिक्लेरेशन। ठीक है, जो आपका डिक्लेरेशन है वो कुछ उसका जो एग्री नहीं है। तो ऐसे ही आपके जो भी एरर अप्लाई करते हो उसका आप स्टेटस देख सकते हो। यहाँ से किसी भी देखिए इनका इतना एरर अप्लाई किया गया, रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, तो किसी एरर का आप स्टेटस देखोगे। वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एओ ने किया है संस्तुति सहित अग्रसारित। ठीक है, दावा इन्होंने एक बार अप्लाई किया था तो एओ साहब ने कहा था दावा है कि कालातीत है सक्षम अधिकारियों द्वारा पुनर्जीवित करें। तो कालातीत क्या होता है कि अगर आप उस एरियर को 3 साल तक आप अप्लाई नहीं करते हो तो 3 साल बाद कहते हैं उसका कालातीत हो गया है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए बीएसए का लेटर बनवा के उसको अपलोड करो। तो ये आपका जो एरियर है ये आपको पुनर्जीवित करके आपको मिल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोगों ने फिर क्या कहते हैं एक लेटर बीएसए का बनवा के उसको अपलोड किया था। उसके बाद यहाँ पर कालातीत का आपको देखते हैं बता देते हैं लेटर कैसा होता है। अगर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो कालातीत भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको कालातीत भी देख लीजिए साथ साथ में। ये पेड वाला कौन सा है, इसमें पेड वाला ये है, इसी में हमने अटैचमेंट लगाया हुआ है, इसी में अटैचमेंट लगा हुआ है। कौन कौन सा अटैचमेंट है अभी आपको 2 सेकंड में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये सबसे पहले ही वाला है। ठीक है, ये पहले ही वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्यालय का जो आदेश है किसके तहत में सुशीला कुमारी देवी को रायबरेली बछरावा में इनकी पोस्टेड है। तो यहाँ पर उनको संस्कृति, यहाँ पे देखिए संस्कृति के आधार पर श्रीमती सुशीला अध्यापक को क्या प्राथमिक विद्यालय माल प्रकाशित बछरावा के अंतर्गत 37 तारीख तक के अवशेष को भुगतान प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा कालातीत बन गया। तो इनको जो एरियर है ये एरियर इनको मिल गया था। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए ऐसे अपलोड किए गए थे, सभी डॉक्यूमेंट्स आधार पे, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये जो एरियर है ये एरियर हमारा कल आया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल पे बात करते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट में आपको देखेंगे जीपीएफ ही लगा हुआ है, तो यहाँ से जीपीएफ अप्लाई करेंगे, यहाँ से जीपीएफ अप्लाई करेंगे और यहाँ से व्यू आपकी जो पेंडेंसी आई हुई जीपीएफ की वो देखेंगे। यहाँ से व्यू फॉरवर्ड पेंडेंसी करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें काम है, तो एक इसका हम अलग वीडियो बना देंगे जीपीएफ का। आप इसके बाद एनओसी में देख लीजिए। एनओसी में क्या है, आपको यहाँ से एनओसी है, एनओसी में हमने क्लिक किया। इसमें पूछता है जो एम्प्लॉय की एनओसी है वो किस टाइप की एनओसी लेना चाहते हैं। तो जिस टाइप की एनओसी लेना चाहते हैं, अध्ययन की है, अन्य सेवा में जाने हेतु है, पासपोर्ट निगम हेतु है, विदेश यात्रा हेतु है, जो भी आपको यहाँ पे एनओसी लेना है वो हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये पूछता है
तो आपका जो क्या पाठ्यक्रम है उसका जो प्रकृति है, जो कोर्स का जो नेचर है वो कैसे रेगुलर है या प्राइवेट है। अगर प्राइवेट हो प्राइवेट कर दिया। यहाँ पाठ्यक्रम का स्तर क्या है, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, जो भी आपका एनी अदर्स जो भी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कोर्स का नाम क्या है, तो कोर्स का नाम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी कोर्स का नाम रहेगा, और उस कोर्स की जो अवधि है वो अवधि क्या रहेगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर वो मंथ में है या ईयर में है या जो भी है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अवधि डाल देंगे कि अगर 2 साल का है तो 2 डाल दिया यहाँ पे। और उसके बाद आता है स्टेट में हमारा फील्ड रहेगा, जिले का नाम रहेगा यहाँ पे कि आप जो अध्ययन है वो किस जिले में आप अध्ययन करने जा रहे हैं, कहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं वो डाल देंगे यहाँ पे। नहीं, ये यहाँ पे आपको डालना है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आता है इंस्टीट्यूट नेम, आता है यहाँ पे संस्था का नाम आता है कि किस संस्था में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका अन्य जानकारी है, तो यहाँ पे ग्रीवांस अप्लाई करिए, ठीक है। सॉरी, अन्य जानकारी है तो यहाँ पे आपको रिमार्क फिल करना है। आप लोगों की मिस कॉल आ रही ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब जाते हैं, इधर भी हमको देखना पड़ जाता है। एक बार आप सभी लोग कोशिश करिए कि ग्रुप में आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी से काफ़ी लोग जुड़ जाएं। तो नीचे आपको यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम संबंधित जो साक्ष्य आपको अपलोड करना है वो साक्ष्य यहाँ से अपलोड कर दीजिए। नीचे आपको लिखा कोर्स का विज्ञापन, जो कोर्स का विज्ञापन हुआ है वो यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी एनओसी अप्लाई हो जाएगी। ये एनओसी अप्लाई हो जाएगी, आप किसके पास अप्लाई होगी ये मैटर नहीं करता किसके पास अप्लाई होगी। जो आपके ब्लॉक में L1 बनाए हुए हैं, सभी ब्लॉकों में L1 बन गए हैं, ब्लॉक के L1 के पास चला जाएगा और L1 उसको फॉरवर्ड करेंगे L2 के पास। L2 आपके जो होंगे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके पास चला जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी फॉरवर्ड करेंगे आपके बीएसए के L1 में चला जाएगा और बीएसए के L1 फॉरवर्ड करेंगे बीएसए मैडम, यानी कि आपके यहाँ पे जो बीएसए सर हैं उनके पास चला जाएगा। जो आपके बीएसए हैं अगर उसको स्वीकृत की अथॉरिटी रखते हैं तो स्वीकृत करेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे आपके एडी लेवल तक, क्योंकि कुछ आपकी चीज़ें होती हैं जो आपके सचिव लेवल तक यहाँ पे एनओसी के लिए अप्रूवल होता है, तो आपको सचिव तक फॉरवर्ड करना होता है, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ ऑप्शन है अप्लाइड एनओसी, जो आपने एनओसी अप्लाई कर दिया है वो यहाँ पे नीचे लिस्ट निकलेगी। तो आपका यहाँ अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखेगी, एक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं एनओसी का, ठीक है। सेकंड है आपकी यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट लिस्ट, जो आपके पास पेंडेंसी है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। और नीचे आपको दिख रहा है जनरेट ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा वो आपको ऑर्डर जनरेट में दिखेगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ केवल अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है सिलेक्शन ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड जो आपको बनाना है वो L1 बनाएगा, सिलेक्शन ग्रेड है वो L1 बनाएगा आपके यहाँ पे। आपको सिलेक्शन ग्रेड में कुछ नहीं करना है, करंट स्टेटस आपको चेक करना है सिर्फ कि हमारा जो सिलेक्शन ग्रेड है उसका स्टेटस क्या है, गया है कि नहीं गया है, किसके पास है, किस लेवल पे पेंडिंग है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी आपको सिलेक्शन ग्रेड में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि नहीं हमारा सिलेक्शन ग्रेड में सर क्या बताया कि हमारा कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाई आपको नहीं करना है, ठीक है। नीचे आपका है नोटिस एंड डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग। नीचे आपको नोटिस एंड डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग, यहाँ से भी आप किसी को नोटिस आप नहीं बना सकते हैं, केवल और केवल L1 बना सकते हैं नोटिस। जो आपके L1 होते हैं, ब्लॉक के L1 होते हैं, वो आपको नोटिस जनरेट करेंगे और L2 के पास भेजेंगे। L2 जो है नोटिस को इशू कर देगा और इशू करने के पास आपके पास रिमार्क आ जाएगा कि एक हफ्ते के अंदर आपको उस नोटिस में आपको रिप्लाई करना होगा कि आपकी जो नोटिस जनरेट की गई है उस नोटिस में आप क्या कहना चाहते हैं। अपना साक्ष्य उसमें अपलोड करते हुए सबमिट करेंगे, फिर आपके अधिकारी के पास उसके अधिकारी पे दिखेगा कि उन्होंने क्या साक्ष्य लगाया हुआ है, तो आगे कार्रवाई जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं या फिर आपके जो बीएसए हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको इतना समझ में यहाँ तक आ गया होगा जो हमने बताया हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीवांस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्रीवांस बात करना है, सबसे फर्स्ट में लिखा है ग्रीवांस, यहाँ से अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है आपको देखना है, यहाँ पे आपको ग्रीवांस ले लेना है। एक चीज और देखना है, जो ग्रीवांस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन में आपको मोस्टली लिख देना है कि हमें क्या सही करवाना है। आपको यहाँ पे लिख देना है कि हम क्या सही करवा रहे हैं, यहाँ पर टाइप कर देना है जो हम सही करवाना है। यहाँ पे लिख देना जैसे कि नाम करेक्शन, ठीक है। मेरा नाम रोहित कुमार है
तो कुमार में आर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। करेक्ट नेम रोहित कुमार, ठीक है। अब यहाँ से कह देना है इनकरेक्ट नाम, जहाँ चाहे तो इनकरेक्ट नाम लिख देना, यहाँ पे आप इनकरेक्ट नाम लिख देना और आगे आप करेक्ट नाम लिख देना, ठीक है। इनकरेक्ट नाम रोहित कुमार लिखा हुआ, करेक्ट नाम ये लिखा हुआ है। तो आप ऐसे अगर टाइप कर देंगे ना, टाइप करके आप भेज देंगे तो इससे पता चल जाता है यहीं से कि क्या सही करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको अटैचमेंट अपलोड करना है। अटैचमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ आपको देखना ये है, जैसे हमने अटैचमेंट कोई ले लिया है, यहाँ से कोई अटैचमेंट ले लेते हैं, ग्रीवांस का ही फॉर्मेट ले लेते हैं, ये ग्रीवांस का फॉर्मेट है यहाँ पे, करेक्शन, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके अपलोड कर देंगे, ऐसे ही अपलोड कर देंगे। जैसे आपका अपलोड हो जाएगा ना, ये ऐसे अपलोड में सबमिट करेंगे तो ये अप्लाइड हमारा हो जाएगा, जो ग्रीवांस है अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बाय द वे हमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये अपने इसमें सही कर देंगे। तो इसमें लिखना आपको कैसे है ये तो हमने बता ही दिया था आपको कि लिखना कैसे है। आप लोग को जो लिखना है वो तो आप लोग लिख ही देंगे, ठीक है। इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग बताना, ठीक है। फिर इसके बाद हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं, ये जो फॉर्मेट दिखा रहे हैं, इस फॉर्मेट में आपको काम करना है। इस फॉर्मेट में आपको जो भर के भेजना है, हम डिटेल जो आपकी आएगी सारी, वो फॉर्मेट में आएगी जो हमने ग्रुप में शेयर कर रखा पहले से ही आपके, ठीक है। आप कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे आपसे दूसरे जॉब में गए तो कैसे गए हैं, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया था आपको एनओसी में? एनओसी में क्या नहीं समझ में आया था आपको? एनओसी में क्या नहीं समझ में आया है? जो आपकी एनओसी यहाँ अप्लाई करना है, अध्ययन है जाना है, पासपोर्ट निगम है जाना है, विदेश यात्रा है जाना, जो भी जाना है आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम कमेंट पे बात कर लें, जो आप लोगों ने कमेंट किया हो उसी में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप में से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किस मॉड्यूल में आप लोग को आती है? ज़्यादा प्रॉब्लम किस मॉड्यूल में आती है, हम उसी में बात कर लें या फिर आपसे कमेंट ले लें? अब हम जाके क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो समय जो होता है क्वेश्चन आंसर में लग जाता है। आप लोगों के साथ बात करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो जो भी लोग हमारे प्यारे साथी हैं, जो सुपर चैट नीचे के आपका क्या कहते हैं, जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए चैट के नीचे आपको लिखा हुआ है इमोजी बना हुआ, उसी के बगल में जो आपका एक डॉलर का सिंबल बना हुआ है, इसमें अगर आपको सुपर चैट भेजना है, कुछ भेजना है, तो वो हमारे रिकॉर्ड में रहता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट भेजे हुए हैं, ठीक है। सुपर चैट पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका मैसेज हमारे पास आ जाता है, आप हमसे डायरेक्ट जो आपका एक हमारे यूट्यूब में आप मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब के मेंबर बन जाते हैं। उस आप यूट्यूब के जो मेंबर बनना चाहते हैं तो वो सुपर चैट के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। नीचे नीचे लिखा होगा सुपर चैट, सेंड सुपर चैट। जो सुपर चैट भेजना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से भेज सकते हैं और हमारे यूट्यूब का एक हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
क्योंकि पिछले वाली ट्रेनिंग में सैटरडे को किसी ने 10 सुपर चैट हमारे साथ 10 लोग जुड़े हुए थे। एक का नाम था ऋतिक, जो हमारे साथ सुपर चैट में आए थे, और एक नाम था जो शिवम नाम था, शिवम हमारे थे, और एक दो और क्या नाम है, एक प्रतीक जी हैं, और एक हमारे साथ में प्रमोद जी थे, और हमारे साथ में अविरल जी हैं, और एक हमारे साथ में एक रोहित जी साथी हैं, उन्होंने सुपर चैट भेजा हुआ था। ऐसे टोटल 10 या 11 लोगों ने सुपर चैट मुझे भेजा हुआ था। ठीक है। फ़ोन नंबर भी आपको भी भेज देंगे, लेकिन आप कोशिश करना कि कॉल ज़्यादा ना करके आप लोग मैसेज करना, ठीक है? मैं लास्ट में नंबर अभी आपको दे दे रहा हूँ। तो अभी मैं कमेंट पे बात करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के कमेंट लेता हूँ, ठीक है? देखते हैं कमेंट में कैसे-कैसे कमेंट आप लोगों के आए हुए हैं, कैसे-कैसे आप लोग बोले हुए हैं। जी, जैसे कि क्या है, प्रवीण जी कह रहे हैं, प्रवीण कुमार सिंह कह रहे हैं, रोहित सर नमस्ते। जी नमस्ते। आई रिटायरमेंट डेट टू सुधार करने के लिए मानव संपदा पर रिक्वेस्ट पड़ी है। हैं? वो कब तक कैसे होगी? देखिए, जो आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं कोशिश करूँगा, हम तो ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। अगर कैसे है कि देखो, संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं तो चाहता हूँ कोई ना परेशान हो, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, ठीक है? हम जल्दी से जल्दी कर देते हैं, लेकिन एक साथ 50,000 लोगों की जो ग्रीवेंस पड़ी हुई है, 50,000 लोग जो ग्रीवेंस डाले हुए हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आपके जनपद जब भी समय आएगा, अगर आपकी तनख्वाह रुक गई हो तो आप बता दीजिएगा, मुझसे संपर्क कर लेना, मैं तुरंत सही करवा दूंगा, बीएसए के ऑफिस फ़ोन करके सही करवा दूंगा, ठीक है? इटावा से हैं, कौन है? टैंगो माथुर। इटावा के ब्लॉक ग्रीवेंस पे अप्लाई करने पर ये आ रहा है, ग्रीवेंस एक्टिविटी हैज बीन नॉट असाइंड। कौन सा ब्लॉक है? एक मिनट, ब्लॉक कौन सा है आपका? महेवा। ठीक है, मैं इसकी फोटो ले लिया हूँ, अभी महेवा को मैं फ़ोन करता हूँ। ठीक है, ब्लॉक अभी महेवा को मैं फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ वहाँ की क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रवीण कुमार सिंह ने देखिए, प्रवीण जी ने मुझे भेजा है, प्रवीण जी ने मुझे भेजा है, थैंक्स भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ना कि आप जो भेजते हैं ना, ऐसे उसमें सपोर्ट मिलता है कि आप मेरे एक चैनल के आप एक मेंबर बन गए, एक सदस्य बन गए मेरे। अरे वो तो छोड़ो, चैनल तो यार यूट्यूब चीज़ है, आप तो मेरे बहुत क्लोज में आप सभी, ठीक है? थैंक यू प्रवीण जी। आप शायद पिछली बार भी मुझे एक थैंक्स भेजे थे, पिछली बार भी आप मेंबर हो गए थे, ठीक है? ओके, थैंक यू। और भी लोग भेज रहे हैं। शिवम जी क्या कह रहे हैं? सर्विस बुक ग्रीवेंस के लिए अप्लाई किया था, परंतु ग्रीवेंस नंबर इतना बीआरसी से फॉरवर्ड करा दिया गया था, बीएसए ऑफिस गया, उसके बाद गायब हो गया है। तो जो आपका जो गायब हो गया है वो डीजी ऑफिस पे पेंडिंग है। जितना भी आपका जो गायब हुआ है, जो भी आपका क्या कहते हैं ग्रीवेंस गायब हुआ ना, गायब कहीं नहीं होता है, वो यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे पास। वो डीजी ऑफिस हम सही करवा देंगे, उसमें परेशान नहीं होना। जिसका स्टेटस नहीं दिखता वो परेशान नहीं होना, उसका सारा ग्रीवेंस हमारे पास डीजी ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? नीचे आपका है अतुल गंगवार जी कह रहे हैं, क्या लिखा है अतुल गंगवार जी ने? पर मैसेज चला गया अतुल गंगवार जी का, पता नहीं क्या लिखा था, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया था ना। ये एनओसी के लिए जनरेट ऑर्डर में परीक्षा के नाम की जगह सोर्स एडवर्टाइजमेंट का नाम आ रहा है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का नाम आ रहा है, उसको एडवर्टाइजमेंट में जानते हो क्या होता है? किस चीज़ का आप एडवर्टाइजमेंट एग्जाम देने गए या पढ़ाई करने गए, उसको आपको देना होता है, जरूरी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी, राजू जी कह रहे हैं, मेरी एजुकेशन डिटेल नहीं फिल है, क्या मैं 3 टाइम फाइल जमा कर रहा हूँ बीआरसी पे? देखिए, जो आपकी जो एजुकेशन नहीं भरा गया वो आपकी बीआरसी से होगा। किस बीआरसी से होगा, आप वहाँ जाके मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहाँ ही बात कर लूँगा डायरेक्ट आपके सामने, और जो प्रॉब्लम होगी वही दिखवा के सही करवा देंगे। सर नॉमिनी चेंज करना था, तो नॉमिनी चेंज करना है दीपक जी, जो नॉमिनी आपको चेंज करना है तो आपको लेटर मेल करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या कहते हैं कि ग्रीवेंस अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ और आपको ज़रूरी जानकारी ये है कि जो भी आप जिसकी सैलरी रुक गई है, वेतन नहीं निकल रहा है रिटायरमेंट की वजह से, या किसी का टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड हो गया है, ऐसे काफ़ी केस जैसे हैं, इसका प्रॉब्लम आ रही है तुरंत, तो अपने बीएसए ऑफिस में संपर्क करके उसको लेटर आप मेल करवा देना, ताकि आपका सुधार जल्दी किया जा सके, ठीक है? ठीक है,
ना स्टडी लीव बंद नहीं है रविकांत जी, आपकी स्टडी लीव बंद नहीं है, चल रही है अभी, लोग अप्रूव भी कर रहे हैं, कई जनपदों में अप्रूव भी हुआ है, ऐसा नहीं है। संदीप जी कह रहे हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का भी करेक्शन करवा दीजिए। अभी देखिए बरेली मंडल का है ना, बरेली मंडल का हम कर रहे हैं, बरेली मंडल का मंडे या ट्यूजडे में खत्म कर देंगे, उसके बाद हम दूसरा मंडल पकड़ेंगे, तो एक एक मंडल खत्म कर देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ठीक है। एनओसी हाँ अप्लाई करवा दीजिए नीलम जी। एनओसी किसी एग्जाम के फॉर्म भरने के टाइम नहीं भर पाए थे, अब करवा दीजिए, ठीक है। आप अपने बीएसएस आप कंसल्ट कर लीजिए, जो आपको बीएसएस आप जो कहेंगे आपके यहाँ आपकी जो सलाह देंगे उसमें आप काम कर लेना। सर सीनियरिटी टीचर के लिए हाँ, एक चीज़ और है, आप यहाँ पे सीनियरिटी अपडेट करने के लिए नया ऑप्शन जोड़ा गया है, ठीक है। सीनियरिटी का नया ऑप्शन जोड़ा गया है, उसको आप लोग देखे हैं, एक बार मैं दिखा दूँ क्या आप लोग को? सीनियरिटी के लिए, सीनियरिटी के लिए एक बार देख लीजिए, कोशिश करेंगे अगर आप लोग देख लीजिए सीनियरिटी के लिए, बस ये है कि हमारा स्क्रीन आप तक दिख जाए, या फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग बता दें हम आपको। आप लोग सीनियरिटी एक बार देख लीजिएगा, अब बस हमारा डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार हम बता दीजिएगा, कमेंट में बताइए एक बार हमारा डिस्प्ले दिख रहा है आप सभी तक? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बेसिक एजुकेशन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है OFC एडीएम, एडीएम आपको कैसे फिल करना आप यहाँ पे देखेंगे, FJH ये आपको क्या कहते हैं सीनियरिटी जो भरना है ये जरूरी है आपके यहाँ पे, सीनियरिटी बहुत जरूरी है आपको भरनी है, सभी लोग आप समझ लीजिए इसको। ये आप देखिए ऐड एम्प्लॉय सीनियरिटी, ये आपके जो आपको एम्प्लॉय को नहीं भरना है, ये कर्मचारी को नहीं भरना है, ये आपके बीआरसी लेवल से भरी जाएगी, ठीक है। ये बीआरसी लेवल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा स्कूल के नाम यहाँ पे आपको आ जाएंगे, जो आपके बीआरसी में जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं सभी स्कूल के नाम आ जाएंगे, नीचे आपको दिख जाएगा सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम दिख जाएगा, एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर देना है, बेस ऑफ सीनियरिटी अपडेट इन, जो आपको अपडेट करना है, प्रथम नियुक्ति से वर्तमान जनपद में है भाई, अगर उनकी नियुक्ति इनिशियल ज्वाइनिंग भी यहाँ पे है तो ये आपको ड्राफ्ट डाउन लेना है, अन्य जनपद से स्थानांतरण उपरांत इस जनपद में आए हुए हैं तो अन्य जनपद से अगर आए हुए तो आपको ये ड्राफ्ट डाउन लेना है, नीचे आपको लिखा है अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है तो आपको ये ड्राफ्ट डाउन लेना है, यहाँ पे जनपद विभाजन से आच्छादित है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, आपके एमआरसी से आच्छादित है तो ये करना है, एनी अदर के लिए आपको अन्य चूज करना है, अगर आपको लगता है कुछ और है इसके अलावा नहीं है तो आपको अन्य चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे सीनियरिटी जो है सीनियरिटी डेट ले लेंगे, यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव सीनियरिटी डेट इन करेंट डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पे हमने सीनियरिटी डाला हुआ है भाई, अगर अन्य जनपद से ट्रांसफर होकर आए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इफेक्टिव सीनियरिटी डेट इन करंट डिस्ट्रिक्ट, जो अभी आपने ट्रांसफर होके आए हुए हो किस जनपद में, उसकी आपकी क्या स्थिति है, जो उस जनपद की आप कब ज्वाइन किया है उसकी स्थिति आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर देंगे तो ये आपको वर्तमान की यहाँ पे स्थिति आपको दिखाई देगी, ठीक है। बस 5 मिनट, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ट्रांसफर बेस में आपको यहाँ पे भरना होता है, आप अगर गलती हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपका डाटा जो है ना यहीं से लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने एमआरसी अच्छा डेट भाई गलत कर दिया, इसके लिए कोई संशोधन नहीं है, मैंने पहले बताया था इन चीज़ों को बहुत सावधानी से भरना है, चीज़ों को बहुत सावधानी से भरना है, ठीक है। तो एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी देख लेंगे और इसको ट्रेनिंग में जहाँ पर दिक्कत आएगी कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को रिसीव करूँगा, उस पर रिप्लाई करूँगा, और मैं सभी से यही एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो आप लोग एक एक थैंक्स जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ट्रेनिंग को आज को यही समाप्त करें, फिर 2-4 कमेंट और ले लेते हैं।
सुनील जो जरूरी वाले हैं, सुनील जी कह रहे हैं मेरा सिलेक्शन ग्रेड 29 अप्रैल 25 को ड्यू था, मेरे साथी बैच ट्रांसफर होने के अलीगढ़ से उनको। देखिए जिसका नाम नहीं आ रहा ना सिलेक्शन ग्रेड में, तो समझ लेना कि उसका जो नाम नहीं आ रहा तो उसकी या तो इनिशियल कैडर जो आपका ब्लैंक पड़ा होगा या ट्रांसफर विद प्रमोशन की एंट्री पड़ी होगी, यानी कुछ ना कुछ गलत होगा इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है। समोग्रा वंशी कह रहे हैं रोहित सर मानव संपदा मॉड्यूल में आयकर आकलन हेतु पेरोल मॉड्यूल में एक ऑप्शन बनवा दीजिए जैसे कि टैक्स। ये बहुत जरूरी है ना, ये टैक्स वाला ये जो क्या ना, ताकि लोगों को आकलन बहुत जरूरी है। मैं इसको तो बहुत मतलब आपने जो क्वेश्चन किया ना वाक्यों में, समोग्रा जी, समोग्रा वंशी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सिद्धार्थ नगर से। मैं इसको बनवाऊंगा ऑप्शन कि आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना होता ना उसको आप आसानी से एक कैलकुलेशन में आपको वहां पे दिखाई दे। ठीक है। ऐसे कमेंट आप लोग करेंगे ना बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कि आप लोग जैसे कमेंट करते हैं। सर सीनियरिटी अपडेट सर्विस बुक में कैसे शो होगी? वो सर्विस बुक में आपको शो हो जाएगी रजिस्ट्रेशन पेज में, पहले तो आप भरवा दीजिए फिर हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको बताएंगे कहाँ पे शो होगी। ठीक है। दीपेन जी कह रहा है सर्विस बुक में करेक्शन कब होगा ऑनलाइन? सर जैसे करेक्शन हो जाएगा मैं बताता चलूंगा ना, बताता चलूंगा कब किसका हो रहा है। अरे प्रत्येक सैटरडे को तुम ट्रेनिंग पे रहते ही भाई। दीपक जी एनओसी अप्लाई कर रहे हैं सर बट लिख कर आ रहा है नॉट डिफाइन। अरे भाई L1 डिफाइन करने के लिए अपने ब्लॉक पहुंच जाइए आप लोग। L1 क्यों नहीं डिफाइन किया अभी तक? ठीक है, L1 क्यों नहीं डिफाइन किया है? ब्लॉक पहुंच जाइए आप लोग, वहां पे बोल दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज ट्रेनिंग यही समाप्त करें, फिर नेक्स्ट सैटरडे को आप लोग रेडी रहना। हो सकता है कि हम आप लोगों को फिर लिंक ना शेयर कर पाए क्योंकि लिंक में प्रॉब्लम आती है भाई, तो आप लोग को हम ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। एक बार आप सभी लोग बोल दीजिए मैं एक बार लाइव को बंद किया जाए। साक्षी जी नंबर ले दीजिए। अच्छा नंबर ले लीजिए भाई, मैं नंबर चैट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है। अरे नंबर कहाँ लेना, आप लोग वहां पे जाइए हमारे क्या कहते हैं कि यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे आप वहां पे देखेंगे तो ऊपर आपको हमारा नंबर ईमेल आईडी लिखी हुई है भाई। काहे लिए परेशान होते हैं नंबर मांगने के लिए? भाई नंबर आप देखिए, हमारे यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में देखिए आपको दिखाई दे भाई, लेकिन दिखेगा नहीं यहाँ से, तो आपको दिखा देते हैं हम। अगर दिख जाएगा तो ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिखेगा हमें लगता। यूट्यूब जाना, यूट्यूब में हमारे पेज को आप ओपन कर देना। दिख रहा जो हमारा चैनल है? कहाँ गया चैनल मेरा? ये मेरा चैनल है, ये देखिए, ये है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नंबर आपको दिख जाएगा, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या दिक्कत है? दिख रहा है ना? ठीक है ना, दिख रहा है ना नंबर? ठीक है, ओके, थैंक यू। आप सभी को जो बाकी आपकी जो वीडियो पड़ी हुई है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वीडियो को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और ट्रेनिंग को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहना, मस्त रहना। आप लोग के हालचाल लेने के लिए हम अगले सैटरडे लेंगे। ओके, थैंक यू। और किसी को प्रॉब्लम आ रही हो इसमें क्या कहते हैं कमेंट में डाल देना, हम कमेंट में आपको एक रिप्लाई का आंसर दे देंगे। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो। ओके, थैंक यू।